ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा खुशी के खजाने से संपन्न और खुश नसीब खुशनुमा बनूं, इस पे बाबा समझाने दे रहा है कि खुशी का खजाना क्या क्या है, क्या क्या चाहिए खुशी का खजाना में। बाबा का आशीर्वाद, प्यार और अपना घर परिवार खुश रहे। सबसे पहले शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, प्यार रहना चाहिए परिवार में। बाबा से ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन खुशी लोग कब रहेंगे? जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, जब धन धान्य से, संपत्ति से, घर से, हर तरह से संपन्न रहेंगे, और जब हर तरह का खुशी घर में आएगा, भरपूरता आएगा। शरीर स्वस्थ, बोलते ना हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तीन चीज़ जिसके घर में है, हेल्थ भी, शरीर स्वस्थ, वेल्थ मतलब धन संपत्ति, और खुशी, ये तीनों जब रहेगा तभी आप खुशियों से संपन्न कहलाएंगे। लेकिन आज के डेट में ऐसा कोई भी नहीं है। आज के डेट में यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ खुश होने कोई देता ही नहीं है। अगर धन है तो स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य भी धन भी है तो परिवार में कलह कलेश है, मतलब कुछ न कुछ लगा ही रहता है। तो आज बाबा बहुत बहुत सारा पॉइंट बता रहा है, जैसे जिससे हम खुशियों से संपन्न हो सकें। वर्तमान समय विश्व में सबसे ज़्यादा खुशी की ही आवश्यकता है। आज कोई खुश नहीं है और खुशी की ही आवश्यकता है। आपके पास खुशी का खजाना भरपूर है, और मुख्य खजाना हमारे पास क्या मिल गया है खुशी लाने के लिए? संतुष्टता का। सबसे पहले बाबा हमें संतुष्ट करता है कि जो है जैसे है उसमें आप अच्छे से रहो। जो है जैसा है, मतलब परिवार भी जो जैसा है उसके साथ एडजस्ट करना है। शरीर जो भी है उसको अच्छे से पालना देना है ताकि वो स्वस्थ हो सके, जो भी बाबा कहता है श्रीमत। अब बाबा कहता है ना कि जो खजाना मेरे पास संतुष्ट हम हो गए, तो संतुष्टता का खजाना चारों तरफ कैसे बिखरेंगे? जब हम हर वक्त हल्के रहेंगे, जब हम हर वक्त खुश रहेंगे। तो सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी में रहने का साधन दो। साधन क्या देना है? क्या देंगे साधन? बाबा पर छोड़ दीजिए सब कुछ। जो भी परिस्थिति आ रहा, आप बाबा को याद कीजिए। योग एक साधन है हमारे पास, बहुत बड़ा साधन है कि योग के द्वारा जब हम पॉजिटिव संकल्प लेते हैं कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, डेली अगर 15 दिन आप लगातार मैं बहुत अच्छा हूँ, एकदम निरंतर, कोई व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प नहीं, उन संकल्पों का प्रभाव देखिएगा निकलने लग जाएगा। कोई नेगेटिव नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब हम बैठते हैं तो संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे कर लेते हैं कि बाबा ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है, और दिन भर किसी से मिलते हैं, अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा है मेरे साथ, शरीर मेरा ऐसा है, रोने लग जाते हैं। तो रोने से क्या होता है कि वो कटित हो जाता है। बोलते ना ऐसे भक्ति मार्ग में भी जब 16 सोमवार करते थे, 16 सोमवार करते थे तो 10-16 सोमवार कर ली, 11वां जब करने लगे कुछ ऐसा परिस्थिति आ गया, नहीं कर पाए, तो क्या बोला जाएगा? उसको खंडित बोला जाएगा ना, पूरा तो नहीं बोला जाएगा, तो खंडित बोला जाएगा उसको। तो उसी तरह अगर हम संकल्प ले रहे हैं, अभी उपवास करते हैं, तो उपवास में क्या बोलते हैं? निर्जला उपवास। तीज में बोलते हैं ना निर्जला उपवास, मतलब जल तक नहीं। कितना बड़ा तपस्या करते हैं इतनी गर्मी में भी, दिन भर नहीं खाना है पीना है, रात को पूजा करना, फिर दूसरे दिन भी पूजा वूजा करके तब खाना है। कितना बड़ा तपस्या है। लेकिन बाबा हम लोगों को कभी भूखा रहने नहीं बोलता है। खाओ पियो मौज में रहो, लेकिन परमात्मा का सच्चे दिल से ध्यान करो, उनके श्रीमत पर चलो, सब कुछ अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तीज तो एक शौकिया हो गया आज के डेट में, हो गया कि नहीं? तीज हो चाहे कोई भी व्रत त्यौहार हो, एक शौकिया लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे, दूसरों को क्या देखेंगे, हम अपना भी देखते थे कि महीनों दिन से तैयारियां चलती हैं। पहले क्या पहनना है, मेहंदी लगाना है, ये करना है, वो करना है, केवल अपने साज श्रृंगार का चिंता रहता है। क्या कर लेने से उम्र बढ़ गया? कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो सच्चाई सफाई है ही नहीं, वो चीज़ है ही नहीं। तो बाबा कह रहा है खुशी का साधन दो कि एक तो संतुष्ट रहना है,
हर एक आत्मा को स्वीकार करना, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। जो मिला है उसी को हमको अच्छा बना देना है। घर, एक बहन का घर ना मिट्टी का था घर, और उस मिट्टी के घर को भी ना बहुत सुंदर से लीपा पोती करके एकदम सजा दी। और मिट्टी के घर में आपको ठंडक लगेगा, गर्मी में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो लोग गर्मी से जब त्राही करके जाते थे ना उनके घर में, तो बहुत आनंद अनुभव करते थे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, शांति का वाइब्रेशन। और बहुत प्यार से वो चूल्हा जलाती है और बड़े प्यार से उसे चाय बना कर देती है। वही बड़े घरों में कोई गेस्ट पहुँच गया, मन में तो यही संकल्प चल गया, क्यों आ गया अभी तो ये काम करना था, अभी तो ये काम करना था, ये करना था, अब चाय भी बनाना पड़ेगा ना। मतलब उनके मन में गलत संकल्प चल गया। दोनों में कौन सा अच्छा लगेगा आपको? तभी तो कहते ना, कृष्ण के लिए 56 भोग का त्याग किए और साग भी दुर्घर खाएं। क्यों? अहंकार में बुलाया था दुर्योधन, 56 भोग बनाकर, देखो हम कितना खिला सकते हैं। नहीं गए थे कृष्ण? तो भगवान भी किसके घर, साग रोटी का बात नहीं है, आप 56 भोग भी बनाइए भावना से, बहुत प्यार से। जूठा बेर तक खा लिए राम, क्यों? खुशी देने के लिए, क्योंकि उसको खुशी में, और सबरी को खुशी था कि हम मेरे राम खट्टे बैर ना खाएं। वो उनका केयर कर रही थी और राम उनका केयर कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर भी हम बच्चों को पहले मिला है ज्ञान, तो ज्ञान से हमें ये पहले देखना है हम दूसरों की खुशी का कितना ध्यान रखते हैं। पहले हमें दूसरों की खुशी का ध्यान रखना है, सामने वाला अपने आप फिर देखते देखते करने लगेगा। और अभी कलयुग में क्या होता है, हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि कोई हमें खुशी दे, कोई हमें प्यार दे, नहीं मिल पाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हें सबको बताना है कि खुशी का साधन क्या है, यही साधन है। जो चाहिए वो बांटना शुरू कर दे, देना शुरू कर दे सबको, वही आपके पास आना शुरू कर देगा। बिजनेसमैन भी पहले पैसा लगाता है, तब जाके उसका प्रॉफिट होता है। बिना लगाए हो जाता है क्या? बिना लगाए कुछ भी नहीं होता है, उसको भीख कहा जाता है। अगर बिना लगाए मांगेंगे तो उसको भीख कहा जाएगा। यहाँ पर भी लगाना है तन का सेवा। आज लोग इतने आलसी हो गए ना, घर का काम तक करने में आलसपना दिखाते हैं। इतना काम, हमें सब कुछ करना है। अच्छा, करते रहने से ठीक लगता है कि बैठे रहने से? बैठे रहने से अच्छा नहीं लगता है। जितना ज़्यादा आप करेंगे, और बाबा से जुड़ने के बाद तो बच्चों को तो बार बार बोला जाता है बच्चे पहले से दुगना काम करो, तभी तो प्रत्यक्षता होगा बाबा का, कि बाबा के से जुड़ने के बाद तो ये तो और ज़्यादा करने लगी है, लोग बोलने लगेंगे। तो डबल काम करें और खुश रहें, खुश भी रहें, और बहुत अच्छा लगता है। आप सोए रहेंगे, शांत रहेंगे, इधर का बात उधर का बात सोचते रहेंगे, आप काम में बिजी रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, मन शांत रहेगा। तो बाबा कहता है यही सब खुशी का साधन दो, इससे सभी आत्माएं आपको खुशी का देवता मानेंगे। आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखा दिया, यही कहेंगे, जबकि कोई रास्ता दिखाए नहीं। बाबा का जो ज्ञान था वही सुना दिए, ऐसे करो, और दूसरे खुश रहने लगे। दिन भर खाली मन शैतान का बोलते हैं ना, खाली मन शैतान का, खाली बैठे हुए थे उसको काम में लगा दिए, चलो और काम करो, उसकी सेवा करो, उसकी मन को है ही नहीं आ रहा समय कि व्यर्थ और नेगेटिव में जाए। वो बिजी हो गया काम करने में और फिर बाबा को याद करने में, बाबा मैं ऐसी हूँ, बाबा बहुत अच्छी हैं, बाबा आप ऐसे हैं, ये सब मन को लगा दिए सोचने में, और शरीर को लगा दिए कर्म करने में। तो क्या हो गया, व्यर्थ से भी मुक्त और नेगेटिव से भी मुक्त। पहला ये हुआ। दूसरा, परमात्मा को याद कर रहे हैं। तीसरा, जो कर्म कर रहे हैं, नस खुल रहा है पूरे शरीर का, आपको सब कुछ मिल जा रहा है। करके देखिए, दिन भर लगे रहिए। जितना सोएंगे उतना खोएंगे, जिन सोया तिन खोया। जितना आप सोएंगे उतना खोएंगे। आप बोलेंगे ना कि नहीं आराम नहीं मिल रहा है शरीर को, कुछ भी करते हैं आराम ही नहीं मिल रहा है, तो बाबा कहता है कि बच्चे आराम कितना चाहिए,
कितना आराम करना है? दिन भर सोए सोए आप काम करके देखिए। नींद ज़्यादा नहीं चाहिए शरीर को ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। 3 घंटा काफ़ी लगता है। अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा 3 ही घंटा सोना है। और लोग क्या करते हैं, जो 8-9 बजे सोएंगे सुबह 7-8 बजे उठेंगे, 12 घंटा सोने में बिता रहे हैं। तो इसी के लिए कहा जाता है, जिन सोया तिन खोया। जागृत रहें, दिन भर कर्म करें, बाबा को बीच बीच में याद करते रहें, दूसरों की भी सेवा करते रहें, मन एकदम स्वस्थ रहेगा। और मन के स्वस्थ होने से ही तन का स्वस्थपन आएगा। स्वस्थ तभी होगा जब आपका मन में दुख अशांति नहीं होगा, कोई खराबी विकारी दृष्टि वृत्ति कृत्ति नहीं होगी, तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता, कोई रोग नहीं। और रोग होगा भी वो झट से विदाई लेकर भागेगा, जाएगा। तो बाबा कहता है, सदा अपना ये टाइटल स्मृति रहो कि मैं खुशी का देवता हूँ, मुझे सबको खुशी देना है। तो खुशी देने में किसी को कंजूसी करना है क्या? अब खुशी देने में कोई मेहनत का काम नहीं है, बल्कि जितना आप देंगे ना उतना बढ़ जाएगा। तो आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना क्या है? हमारे पास क्या है खजाना? खुशी है ना। धन धन दौलत नहीं, बाबा मिल गया ना, खुशियों का खजाना मिल गया। तो इसी खुशी के खजाने का दान करते रहो कि बाबा का ज्ञान, बाबा का परिचय सबको देते रहें और खुद उससे भरपूर होते रहें। जिसको आप खुशी देंगे वो बार बार आपको धन्यवाद करेगा, और ये धन्यवाद आपके लिए दुआओं का काम करेगा। और ये दुआ हर परिस्थिति में आपको हल्का रखेगा। ये दुआ, बहुत बार लोग बोलते हैं ना, आपको तो दुआ बचा लिया, जरूर कोई जन्म में अच्छा किए होंगे, बोलते हैं ना। मतलब अच्छा करने वाला कर्म कहीं ना कहीं चुकतू जरूर होता अच्छा लाकर। तो क्यों ना हम निरंतर अच्छा करते रहे, निरंतर 24 घंटे हम अच्छा करें। कोई पैसा खर्च होता है क्या? करते जाएं अच्छा। हर एक आत्मा जो भी हमारे संबंध संपर्क में आ रही है, सबके साथ अच्छा व्यवहार, सबके साथ। हमारे कारण कोई भी आत्मा भारी ना हो, भारी नहीं होना चाहिए कोई भी आत्मा। ऐसा हमारा बोल, ऐसा हमारा कर्तव्य हो कि सामने वाला भारी नहीं होना चाहिए, एकदम शांत हो जाए। वो भी टोका टोकी तो पसंद नहीं आता ना किसी को। अगर दिन रात कोई टोकने वाला मिल जाता ना, तो उसके प्रति वाइब्रेशन कैसा निकलता, दिन भर बोलते ही रहती है, बोलते हैं ना। टोका टोकी किसी को नहीं, एकदम निरंतर अच्छा बोले, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, सेवा करते जाएं। आपका वाइब्रेशन उसको बदल देगा, आपका वाइब्रेशन बदल देगा। तो बाबा कहता है, इसीलिए महादानी बनो इन सब चीज़ों का, खुशी का खजाना बांटो। रोज किसी न किसी को ये दान जरूर करो। क्या दान करना है? खुशियों का मुख्य दान क्या है? बाबा का परिचय और ज्ञान का दान, यही मुख्य है। तो ज्ञान दान करें, महादान हो जाएगा। दान देने से मन की भी प्रसन्नता होती है। किसी को भी ज्ञान सुनाएं, वो बोला बहुत अच्छा लग रहा, दुआ जमा हो गया, उसको बहुत अच्छा लगा। तो मन की प्रसन्नता होगी तो संतुष्टता आ गई, हम संतुष्ट हैं बहुत, और संतुष्टता होगी तो मन जब बुद्धि एकदम शांत, तो शरीर का भी रोग कहाँ भाग जाएगा। कभी कभी आप ऐसा महसूस किए होंगे, हम तो किए हैं, कि बहुत ज़्यादा कभी कभी काम रहता है ना, और हाथ सब्जी काटते हुए कट जाता है, और कटा हुआ अनुभव नहीं होता है। जब सारा काम हो जाता है ना, तब पता चलता है कि ये हाथ कट गया था। ऐसा हुआ है कि नहीं कभी आप लोग के साथ? क्यों? ध्यान नहीं किया उसकी तरफ, कटे हुए की तरफ ध्यान नहीं किया, इसीलिए उसका कटे हुए का दर्द भी अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब देख लेते हैं कि कट गया है, दर्द शुरू हो जाता है ना। तो जब आप व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों से साइड हट के केवल अच्छा सोचेंगे, आपको जो दुख है उसका भी फीलिंग नहीं आएगा, आपको केवल खुशी महसूस होगा। तो रूहानी समा को वही परवाना पसंद है। रूहानी समा कौन है? हमारा शिव बाबा। और परवाने हम सब बच्चे हैं। परवाना क्या करता है? समा के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो हम सब परवाने
समा की ओर यानी शिव बाबा की ओर चक्कर लगाएं। जो खुशी में गाना और नाचना जानता है, इसके लिए जो मेरी लंबी लिस्ट है, मेरा पोतरा, मेरा धोतरा, मेरा घर, मेरी बहू, अब इसे समाप्त करो। मेरा मेरा समाप्त करो, तब मेरा बाबा याद आएगा और तब आपको खुशी मिलेगी। आप उलझे हुए हैं, आप उलझे हुए तो भी खुश नहीं हैं। इतना लंबा चौड़ा परिवार, लेकिन आपका शरीर अगर कष्ट में है, आपको खुशी नहीं है। बहुत प्यार से आपका पोतरा धोतरा अगर दादी नानी सब कह रहा है, सभी लगे हुए हैं, आपका शरीर कष्ट में है, आपको खुशी नहीं मिल सकता, मिलेगा। लेकिन बाबा बोलता है कि बच्चे मन बुद्धि से सबको आत्मा देखते हुए सेवाएं में लग जाओ, एकदम यहाँ से शांत होकर, और दर्द की भी फीलिंग को बाबा को दे दो। मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा बनकर करें, तब जाके वो शक्ति परमात्मा से खींचते हैं। परमात्मा से शक्ति आप तभी खींच सकते हैं जब आत्मा रूप में। अब देखिए कि जिसका जो हमारा पिता है तो पहचान है ना, हम बाबा, हम उस पिता की संतान और वो हमारा पिता है, वो बोलेगा मेरा बच्चा, तभी वो हमको देगा ना अपना संपत्ति। ऐसे कोई दे देगा किसी को भी राह चलते को? तो परमात्मा, परम पिता परमात्मा कहते हैं, तो परमात्मा अपने बच्चों को देगा। यानी कि कौन से बच्चे? देहधारियों को देगा क्या? नहीं। देहधारी उनके बच्चे नहीं हैं, देहधारियों का तो अपने अपना पिता है। आत्मा का पिता परमात्मा है। तो जब हम आत्मा समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, तब परमात्मा का वर्षा में मिलेगा। तो पहले तो उनकी संतान बनना पड़ेगा ना। मैं कौन? आत्मा हूँ। मेरा पिता कौन? परमात्मा। अब आत्मा का दादा मामा चाचा काका पोतरा धोतरा ये सब होगा क्या? होगा? किसी का है यहाँ क्या? यहाँ पर कौन बैठे हैं? आत्मा बैठे हैं कि शरीरधारी? आत्मा बैठे। अब इतना सारा रिश्तों को याद करते रहते हैं, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा ये है वो है। तो यहाँ जब आत्मा बैठे तो फिर चिंता किसका कर रहे हैं? आप शरीरधारी हैं। शरीर में रहते मैं आत्मा हूँ, ये सोचकर चलना है। तो फिर मेरा चिंता क्यों? मेरे अंदर चिंता क्यों आ रहा है? क्योंकि हम शरीर समझ रहे हैं, और जैसे ही हम चिंता किए और शरीर में आ गए, परमात्मा से रिश्ता डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब डिस्कनेक्ट हो गया तो उसका शक्ति मिलेगा हमें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं शक्ति। यही कारण है कि हम बाबा बाबा तो कर रहे हैं, शक्ति का महसूस था नहीं। अल्पकाल के लिए बहुत ज़्यादा भिखारी भी बार बार बोल रहा है ना, तो आप 2-4 पैसा डाल ही दीजिएगा, वही भिखारी बन जाते हैं। अभी बाबा 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 भगवान 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 कर रहे हैं, थोड़ा सा डाल दिया गया, चलो कुछ भी पूरा कर दी। लेकिन सदा काल का खुशी हुआ? सदा काल एकदम दिन रात खुश रहें, हल्के रहें, निश्चिंत रहें, स्थिति बना? नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि देभान में बाबा बाबा कर रहे हैं और उस तक करंट पहुंच ही नहीं रहा है, परमात्मा तक। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको पहले आत्मा के रूप में अपने आप को ढालना होगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। रियल में आत्मा है ही हम लोग। लेकिन क्या हो रहा है कि 63 जन्म हम लोग शरीर में रहे, 84 जन्म रहे हैं, लेकिन 63 जन्म से विकार आने लगा और शरीर का आदत पड़ गया। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, और मैं शरीर हूँ तो कितना भी भगवान को याद कर ले वो भिखारीपना हो जाएगा। तो अगर संपूर्णता से उस पर समर्पण होंगे कि बाबा मेरा पिता है, मैं आत्मा हूँ, वो संपूर्ण वर्षा मतलब आपको एनी टाइम महसूस कराएगा कि बच्चे तुम तो भरपूर हो, किस चीज़ की कमी है तुम्हें? मांगने की ज़रूरत ही नहीं, बाबा ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, लिस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि हर पिता अपने बच्चे का ज़रूरत जानता है। ट्यूशन पढ़ने जा रहा, पैसा देना है इतना, स्कूल पढ़ने जा रहा है, ये पैसा देना है, क्लास चेंज हुआ तो ये बुक लेना है, ये ड्रेस लेना है, यहाँ एडमिशन कराना, वो जान रहा है। इसको खाना चाहिए, इसको पीना चाहिए, वो पिता जान रहा है। तो उसको बोलने का ज़रूरत है क्या? और बोलेंगे भी अधिकार से, बाबा देखो ऐसा हो रहा है, आप ठीक करो, अब क्या एकदम अधिकार से।
बाबा दे दो, बाबा ठीक कर दो बाबा, ये भिखारीपना है। तो हम देखिए कि इस सत्य ज्ञान को धारण करने लायक हम बन रहे हैं। जब भी पिता को याद करें आत्मा समझकर, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा कैसी है? जब जब करोड़पति का बच्चा रहेगा तो बोलेगा हम गरीब हैं, बोलेगा। तो जब हम परमात्मा की संतान है तो हम बोलेंगे बाबा हम बहुत तकलीफ में हैं, ऐसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैं बहुत सुखी हूँ, यही बोलेंगे ना। अभी हम उसके खजानों को नहीं समझ पा रहे, देवभान में इस जन्म को देख रहे, इस रोल को देख रहे हैं, फंस जा रहे हैं। हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखना कि मैं कौन हूँ, परमात्मा की संतान, मैं बिल्कुल भरपूर हूँ। तो बाबा कह रहा है अनेकों को भुलाकर एक बाप को याद करो, मेहनत से छूट जाओगे। मेहनत कौन करता? भिखारी। बच्चा मेहनत नहीं करता बाप के आगे। तो आज वही तो मेहनत कर रहे ना, व्रत उपवास ये सब क्या है? मेहनत है, कष्ट देकर। हाँ ये ठीक है कि उपवास करें, आप परमात्मा को याद भी करें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अब आप सोचेंगे कि उपवास करके हम भगवान को मना रहे, मतलब साल भर में त्योहार को भी एक ही आता है और साल भर तक आप पाप कर रहे हैं और एक दिन पुण्य कर दिए। हिसाब क्या है? पूरा साल का तो पाप बन गया। ठीक है, एक दिन आप पुण्य कर ली, बस एक दिन, क्या कटित सालों भर का हो जाएगा? ऐसा हिसाब है क्या? किसी को आप 10 रुपया देंगे वो 100 रुपया आपको देगा क्या? ऐसा हिसाब नहीं है। तो हम चेक करें अपने आप को कि हम घड़ी घड़ी क्या कर रहे हैं। और देखिए यहाँ जब बाबा के पास आते हैं तो बाबा कहता है कि अब सारे जगह से, बाबा कहता बुद्धि योग निकाल कर अपने पिता परमात्मा को सत्य स्वरूप में स्थित होकर उसे याद करें, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही होना ही है। ओम शांति।